गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पार्ट 6 दो भाई, पेज नंबर 27। दो भाई। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि नारायणपुर गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके दो पुत्र थे, भुवन और शंकर। फिर दोनों भाइयों के बीच में क्या हुआ कि सेठ की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के सामान को लेकर, दोनों भाइयों के बीच में बंटवारे को लेकर झगड़ा होता है। फिर गांव में पंचायत बैठती है और उसके सामान का बंटवारा करते हैं आधा आधा। लेकिन दो चीज़ें पीछे रह जाती है जिनका बंटवारा नहीं हो पाता। एक थी कंबल और दूसरा है भैंस। फिर पंचायत भुवन को सबक सिखाने के लिए क्या करती है कि जो कंबल है वो दिन दिन तक भुवन को देती है और रात को उसके भाई शंकर को देती है। और भैंस का जो आगे वाला हिस्सा है वो भुवन के हिस्से में आएगा और पीछे का हिस्सा जो है शंकर के हिस्से में आता है। ठीक है, अब पेज नंबर 28 से कंबल के बिना भुवन जाड़े की रात में ठिठुरता रहता। अब कंबल जो है किसके हिस्से में रात को आती थी? शंकर के हिस्से में रात को। भुवन को सिर्फ दिन दिन में मिलती थी, तो उसको कंबल नहीं मिलती थी। उसके कारण वो क्या होता था, रात भर जो है सर्दी में ठंड से उसे ठिठुरता रहता था। इसी तरह भैंस के मामले में भी भुवन घाटे में ही रहा। भुवन के हिस्से में भैंस का अगला भाग आया था। भुवन के हिस्से में भैंस का जो है आगे वाला भाग आया था। भुवन दिन भर भैंस चराता था तथा चारा भी खिलाता, परंतु शाम को शंकर दूध दूह लेता था क्योंकि भैंस का पिछला भाग जो शंकर के हिस्से में आया था। भुवन जो है दिन भर क्या करता, इस भैंस को चारा खिलाता और इसको चराता था, लेकिन उसके हिस्से में दूध नहीं आता था क्योंकि भैंस का जो पिछला भाग था वो शंकर के हिस्से में था। तो शाम को शंकर क्या करता कि उसे दूध लेता था क्योंकि भैंस का पिछला भाग जो था शंकर के हिस्से में आया था। भुवन दूध पीने के लिए भी तरस गया था। अब भुवन बेचारा, एक तो कंबल भी उसको ओढ़ने के लिए नहीं मिली थी और उसको दूध भी नहीं मिल रहा था। अब भुवन ने एक तरकीब सोची। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके हिस्से में कंबल दिन के लिए आया था, तो उसने कंबल को पानी में डुबो कर रख दिया। अब उसने क्या किया, ऐसे तो मुझे मिलेगा नहीं, तो उसने दिन भर पानी में अंदर कंबल को भिगो कर रख दिया। रात होने पर शंकर जब कंबल लेने आया तो उसने देखा कि कंबल तो गीला है। इस पर शंकर को बड़ा ही क्रोध आया। उसने भुवन से पूछा कि तुमने कंबल पानी में डुबो कर क्यों रख दिया? उसने क्या किया, कंबल को पानी में डुबो कर रख दिया। जब रात का टाइम आया तो वो शंकर, उसका भाई, कंबल लेने के लिए आया, तो उसने देखा क्या कि कंबल तो गीला है। तो उससे गुस्सा आया और उसने भुवन से पूछा कि तुमने इसको पानी के अंदर डुबोकर क्यों रखा? फिर भुवन ने हंसकर कहा कि दिन में कंबल तो उसके हिस्से में आया था। उसने कहा कि दिन में कंबल जो है मेरे हिस्से में आया था, अतः वह अपनी चीज़ को पानी में डुबोए या आग से जलाए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शंकर को उसका कोई उत्तर समझ में नहीं आया। तो भुवन ने क्या कहा कि दिन भर जो है कंबल मेरे हिस्से में आता है, इसीलिए उसको मैं पानी के अंदर गिलो के रखूँ या फिर आग से जलाऊँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? तो शंकर को उस समय उसका कोई उत्तर नहीं समझ में आ रहा था। इसी तरह भैंस को भुवन ने दिन भर नहीं चराया और लाठी से खूब पिटाई की। शंकर जब भैंस दूहने आया तो भुवन ने फिर लाठी से भैंस की पिटाई शुरू कर दी। भैंस पिटाई के कारण उछलने लगी और फिर ऐसे ही उसने भैंस के साथ किया कि दूसरे दिन भैंस को न तो चारा खिलाया न पानी पिलाया, उसको लाठी से पीटा। और जब शंकर भैंस को दूहने आया तो उसने क्या किया, भुवन ने फिर उसको लाठी से पीटा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भैंस जो है उछलने लगी। शंकर को फिर बड़ा गुस्सा आया। शंकर को गुस्से में देखकर भुवन ने कहा कि मैं भैंस का अगला भाग उसके हिस्से में आया है। उसने कहा कि तुम भैंस को क्यों पीट रहे लाठी से? तो उसने क्या कहा कि भैंस का जो आगे वाला हिस्सा है वो मेरे भाग में आया है, तो इसको चाहे मैं पीटूँ या रखूँ, उससे तुम्हें क्या लेना देना? अतः तुम अपने पिछले हिस्से में जो चाहे वो कर लो, अपने भाग को मैं पीटता ही रहेगा। वह अगले भाग को, तो उसने कहा तुम्हारे भाग में पिछले हिस्सा है, तुम्हें जो करना है करो, आगे का भाग मेरे हिस्से में, तो मैं इसको पीटता ही रहूँगा। शंकर को अब समझ में आ गया था कि कंबल और भैंस का बंटवारा ठीक नहीं हुआ था। अब शंकर ने भुवन से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि कंबल और भैंस दोनों पर एक सा अधिकार है। भैंस को चारा पानी दोनों भाई मिलकर देंगे और तथा दूध भी दोनों बराबर बांटकर पिएंगे। फिर कभी गांव वालों ने उन दोनों भाइयों को झगड़ते हुए नहीं देखा। उसके बाद शंकर को समझ में आया कि भुवन ये सब क्यों कर रहा है, भैंस के लिए और कंबल के लिए कर रहा है। तो उन दोनों भाइयों ने आपस में निश्चय किया कि वो दोनों भी कंबल को बांट कर रखेंगे और भैंस को दोनों ही चारा खिलाएंगे और दोनों ही पानी पिलाएंगे और दोनों जो दूध होगा उससे मिलकर बंटवारा
आधा आधा कर लेंगे। और उसके बाद दोनों भाइयों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। शिक्षा सभी चीज़ों को मिल बांट कर काम में लेना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।